राहुल गांधी के वायनाड से इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उपचुनाव में उतारने का फैसला कर लिया है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड। कांग्रेस के इस फैसले ने एक बार फिर से उनके विरोधियों को परिवारवाद के आरोपों में घिरने का मौका भी दिया है। अच्छा सिला दिया उन्होंने वायनाड के लोगों के प्यार का। जब वो रायबरेली जीत गए तो वायनाड छोड़ दिया और वायनाड में अपने किसी कार्यकर्ता को नहीं देकर वहां भी परिवार के लोगों को टिकट देने का काम किया। खैर, लड़की है लड़ सकती है का नारा देने वाली प्रियंका गांधी पहली बार सक्रिय राजनीति में वायनाड से उपचुनाव लड़ने जा रही है। सवाल है कि प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट क्यों चुनी? आखिर कांग्रेस ने रायबरेली से प्रियंका गांधी को उपचुनाव में क्यों नहीं उतारा? इन सवालों के जवाब दोस्तों 5 पॉइंट के जरिए देने की कोशिश करूंगा। तो इसके पीछे की पहली वजह यह है कि सोनिया गांधी ने रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि मैं रायबरेली को अपना बेटा सौंप रही हूं। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। इससे एक बात साफ थी कि राहुल गांधी रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली छोड़कर वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के पीछे दूसरी वजह यह है कि दक्षिण ने मुश्किल वक्त में कांग्रेस का पहले की तुलना में हर बार की तरह ज्यादा भरोसा किया। ऐसे में राहुल गांधी की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का कांग्रेस ने फैसला किया। तीसरी वजह यह है कि जब कांग्रेस दक्षिण में मजबूत होती दिख रही है, तब प्रियंका गांधी उस गढ़ को न सिर्फ बचाने के लिए मैदान में उतर रही हैं, बल्कि कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर भी नजरें गड़ी हुई हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी का दक्षिण के राज्य केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती देगा। चौथी वजह यह है कि दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस का बढ़ता जनाधार एक बार फिर से कांग्रेस को सियासी संजीवनी देने जैसा है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस दक्षिण के राज्यों से 42 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि 2019 में 29 और 2014 में सिर्फ 19 सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। दक्षिण के राज्यों से लोकसभा की 132 सीट आती हैं, जहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। कांग्रेस ऐसी नेशनल पार्टी है जिसने दक्षिण में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। पांचवी वजह यह है कि प्रियंका गांधी का केरल के वायनाड से चुनाव लड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 में केरल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी एक्स फैक्टर के तौर पर उभर सकती हैं। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में लेफ्ट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली, जिसकी बदौलत कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन को जनता ने 20 में से 17 सीट लोकसभा की जीतने में मदद की। ऐसे में कांग्रेस को केरल में खोई हुई जमीन हासिल करने का मौका भी मिल रहा है और उस अभियान को मजबूती मिल सकती है, जिसकी बदौलत कांग्रेस दक्षिण में तेलंगाना और कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। जबकि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन संगठन का आधार बनाने का मौका जरूर मिला है। ऐसे में अब जब प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से उपचुनाव लड़ने जा रही है, तो सच मानिए यूपी की तर्ज पर केरल में भी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.